ये भी बता रहा है कि अल्लाह बुर्दबार है, और ये सिर्फ अल्लाह ताला अपने बंदों में देखना चाहता है कि वो भी बुर्दबारी से काम लें। अगर उनको तंग करी जा रहा है मांगने में, वो इशारों पर, तो यहाँ बहुत बुर्दबारी से हमने काम लेना है, गुस्से में नहीं आना। यानी कि अगर सदका नहीं कर सकता तो अच्छे अल्फाज के साथ माजरत कर ले, और जो कहा अल्लाह भला करे, ये इसका कि किसी साइल को नहीं देना। तो अल्लाह ने फरमाया वो अम्मा साइल फला तनहर, साइल को मत झिड़को, झिड़कने का नहीं कहा गया, ठीक है जी, झिड़कना नहीं है। तो उसमें क्या कहना है, अम्मा साइल फला तनहर। और यहाँ पर ये है कि कौल मारूफन, और अच्छे अल्फाज के साथ माजरत कर लेना, और साइल के इसरार और बदतमीजी पर गुस्से होने की बजाय मगफरत यानी माफ़ी और दरगुजर से काम लें। अल्लाह अकबर। ऐसे आज तक तो यही सूरत हाल बनी भाई, लोगों ने कहीं प्रोफेशन ही बना लिया। अल्लाह अकबर यार हम पता नहीं बिच में हकदार कौन है, कौन बंदा हकदार हो, और अगर उसको भी ना दे तो समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसमें जो शेख हमारे अब्दुल्ला नसर मानी साहब हैं, हमारे बड़े उलमा में से हैं, तो उनका कहना है कि ये जो डगरी है, ये जो गदागरी है, तो इसको शदीद मजम्मत आई है हदीस में, ठीक है। तो अगर ये गलत काम है, तो फिर आप जो देते हैं, तो फिर आप वो गलत में तामन नहीं कर रहे, आप उसके पेशे पर उसको लगा रहे हैं और तामन नहीं कर रहे। तो इस वजह से इन लोगों को ना दें, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द पर जहां आप रहते हैं वहां के गरीबों की जिम्मेदारी आप पर है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इसरार करते हैं ना, वो तो नहीं जान छोड़ते, फिर गुस्से दिल में यार तेन कहना अल्लाह भला करे, गुस्से भी हो गया अल्लाह भला भी कहे, क्या कर सकते हैं, बहरहाल इसमें सब्र करना चाहिए। तो यहाँ मांगने वाला भी तो ना बार वो अल्फाज ही गलत कहता अल्लाह पाकिस्तान पाक के नाम पे दे दो, ऐसे कह देते हैं। तो फिर वो तो दरवाजा ही बंद कर दिया ना उसने बिल्कुल। फिर तो एक है अल्लाह के नाम पे दे दो, यहाँ ये भी तो सेग्रीगेशन आ गई ना। हाँ जी, जो वो कहेगा उसको तो देना वैसे ही शिर्क है ना, वो तो फिर आपका शिर्क में ताबन हो गया। हाँ बिल्कुल। हदीस में है कि अल्लाह के नाम पे कोई मांगे तो उसे खाली हाथ न जाने दो, ये भी है। वो इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के नाम पर नहीं देता, तो इसमें मांगने वाला अल्लाह के नाम पर और ना देने वाला दोनों जो है, यानी जो दे सकता है उसने अल्लाह के नाम की लाज नहीं रखी। उसमें हदीस में ये मफ़हूम है, ये अल्फाज, उसने अल्लाह के नाम की लाज नहीं रखी। यानी किसी के पास कोई बंदा रेफरेंस आ जाए, मैं पैगाम भेजूँ कि एहसान साहब को जाके बताना कि तीक साहब ने कहा है कि आपको ये फलां चीज़ दे दें, बाइक ही दे दें बस करें, तो वो कहेंगे अच्छा वो तो मेरे बड़े ताल्लुक वाले, या एहसान साहब मुझे भेज देते हैं, तो मैं तो उसकी कदर करूँ, मेरे नाम की लाज रख ली ना उन्होंने। हम कहने वाले को देखेंगे, हाँ, बंदा कौन है, बंदा कौन है, तो उसने नाम किसका इस्तेमाल किया, अल्लाह का, ठीक है। तो फिर दे सकते हैं, तो आपने अल्लाह के नाम की लाज नहीं रखी। तो और अगर मांगने वाला गलत मांग रहा है, तो उसने अल्लाह के नाम को इस निकम्मे काम के लिए अल्लाह के इतने बड़े नाम को उसने इस्तेमाल किया, वो इस वजह से मुजरम है। और फिर देने वाला जो दे सकता था उसने ना दिया, और उसने अल्लाह के नाम की लाज नहीं रखी। दोनों पर जो मुजम्मत है ना, वो वहीद, वो सेम बताई है। अब इसमें फिर क्या करें, तो इसमें यही समझ आती है कि वो जो पेशावर है ना, पेशावर, उनको तो ना देना, वो तो आप उनके पेशे में तामुन करके उसमें उस गुनाह के काम में फिर तामुन कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि जहाँ साइल का कहा गया है, या हदीस में भी आता है, साइलीन का जिक्र है हदीस में, सवाल करने वाले घरों में भी आ जाते थे, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी फरमाती हैं, तो उनको देना चाहिए। और फिर उसमें ये भी समझ आती है कि वो तो साइल सवाल करने वाले जो आ जाते थे, इर्द गिर्द के मोहल्ले के लोग जो आ जाएँ, को मोहल्ले का बंदा आ जाए, आप उसको जानते हैं और इधर की को बंदी बंदा है, तो आप उसको दें, उसको तो नहीं आप रोकेंगे। जो बाहर लोग ऐसे प्रोफेशनल बनाए हुए हैं, उसमें भी देख लेना चाहिए कि अगर कोई ज़रूरतमंद है ना, वाकई कोई लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये टॉपिक परसों में ना ज़रूरत कारी साहब थे इधर, तो मैं समझ रहा था ज़रूरत है, जो उन्होंने कहा ना, तो उसमें गुंजाइश थी बोलने की, तो इत्तेफाकन आज मौजूद आ गया। अब इशारे पे है,
अब वो प्रोफेशनल भी है। अब मिसाल के तौर पे एक तो आ गया, इस तरह कर दीजिए, भले से प्रोफेशनल है, मुमकिन है हालात ही उधर पहुंचा दिया और वो अल्लाह के नाम पे भी कह रहा है, तो फिर ऐसे हालत में भी आपको फिर कीप इन माइंड। और मैं ये भी समझता हूँ कि कोरोना के इन हालात में अब कोई पता नहीं चल रहा। अब इसमें कोशिश कर ले हम कि दे दें वाला मौजूद है, वो इशारे पे दे प्रोफेशनल के जिसका पता चल रहा हो वो उसको ना दें, लेकिन जिसमें आपको अंदाजा हो रहा हो कि ये कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहा, ठीक है। आजकल अच्छे खासे लिबास पहन के भी कई लड़कियां औरतें खड़ी होती हैं, बिल्कुल हम लगें कि हम प्रोफेशनल नहीं। तो ये तो खुसरे बड़े फुल फ्लैग मेकअप न खड़े, देखिए की हाल है, ये भी प्रोफेशनल है। लेकिन देखें अब अगर हम लोग इसका, तो उलमा मुज्तहिदीन को इसका हल निकालना चाहिए, हुकूमत इनका कुछ हल नहीं निकाल रही। और अगर हम लोग भी ताउन नहीं करते और आम लोगों पर ये ताउन के लिए आते हैं तो लोग ताउन इनके साथ नहीं करते, तो फिर वो गलत रास्ते के यही दरवाजे खोल रहे हैं। उसको बंद करने के लिए अगर आप उनका इस तरह से ताउन करेंगे तो फिर शायद इस गुनाह की तरफ ना जाए। तो कहत के इलाके में से एक शख्स ने चोरी कर ली तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका हाथ नहीं काटा। अल्लाह चोरी पर हाथ है ना काटना, उसका हाथ नहीं काटा इस वजह से कि ये कैद ज़दा इलाके में इसने चोरी की है, तो उस मजबूरी में आके उसने कर ली। तो अब इस तरह इस हदीस के पेश नज़र हम देखें, वैसे हम आपके आने से पहले ये बयान कर चुके हैं कि अब्दुल्ला नासिर मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़ा आलिम, उन्होंने भी ये कहा कि ये गदागरी जो है इस पर बहुत सी वजहें हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई हैं। अगर आप इनके साथ तामुन करते हैं तो आप उस गुनाह में आप भी शरीक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये अपने पास से जो मेरी समझ है ना, जो मैंने अब तक पढ़ा उसमें ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात तो हम ऐसे ही रखेंगे, लेकिन फिर भी जो आजकल के कोरोना के हालात है ना, अब इसमें कोई नहीं पता कि कोई बंदा इतना ही मजबूर हो कि वो किसी के सामने अपना पेट से कपड़ा उठाना नहीं चाहता और कहता है कि चलो मैं बाहर जाके ही सवाल कर लेता हूँ, और बाहर से भी अगर उसको ना मिले फिर क्या बनेगा। क्योंकि ऐसी स्टोरीज भी आ चुकी हैं, आपने भी कोई आर्टिकल पढ़े होंगे, कोई ब्लॉग्स पढ़े होंगे ना इस तरह के। वो कर जो मसला यूं है ना कि इधर ईएमई का इशारा ही ले लिया, 24 आवर सर्विस है। नहीं, उन लोगों को तो देना फिर गुनाह होगा, उनको ना दें, लेकिन हम फिर हमें सेंस भी तो अल्लाह ने दी होती है ना। तो अगर हमें लगे कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है तो उसको फिर दे दें, क्योंकि कुरान और हदीस में साइल का लफ्ज आता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कौल मारूफुन, अच्छी बात कह देना, और मगफिरतुन, और बख्श देना, खैरुन, बेहतर है, मिन सदक़तिन, ऐसे सदका से, यतबाउहा अज़ा, के जिसके पीछे तकलीफ हो, यानी कि जिसमें ताना ही मारना है किसी को, एहसान ही जतलाना है, एहसान जतला के या ताना दे के अगर तकलीफ पहुंचानी है, इससे बेहतर है कि ना ही दे, उसे अल्लाह तेरा भला करे, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, अल्लाह गनीयुन हनीम, अल्लाह बेपरवाह है और बुर्दबार है। हाँ जी, दसो फिर ऐसे बोले तो की मफहूम बनेगा, अल्लाह बेपरवाह है, गनी है और बुर्दबार है, यानी इससे पहले जिससे हो गया है ना, तो अल्लाह ताला बुर्दबार है, अल्लाह ताला बुर्दबार। और दूसरा ये भी बता रहा है कि अल्लाह बुर्दबार है, और ये सिर्फ अल्लाह ताला अपने बंदों में देखना चाहता है कि वो भी बुर्दबारी से काम लें। अगर उनको तंग करी जा रहा है मांगने में, वो इशारों पर, तो यहाँ बहुत बुर्दबारी से हमें काम लेना, गुस्से में नहीं आना।